अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है वजीर आजम इमरान खान ने 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब किया। यह दौरा कितना कामयाब रहा, इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ, इस दौरे से पाकिस्तान को क्या समारात मिलेंगे, क्या वजीर आजम ने हासिल किया और क्या हासिल नहीं किया, क्या जो इंडियन मीडिया और दुनिया का मीडिया कह रहा है क्या वो सच है या सच कुछ और है। सबसे पहले तो दुनिया भर का मीडिया इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान ने यह दौरा ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किया है सऊदी अरब से। पाकिस्तान को शदीद जरूरत थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दौरा करे। खास तौर पे भारतीय मीडिया पर इस तरह की जहर उगली जा रही है कि पाकिस्तान तड़प रहा था कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, लिहाजा पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए यह दौरा कर दिया। वजीर आजम ने 3 दिन सऊदी अरब का दौरा किया। देखिए, अगर पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर करने होते, अगर पाकिस्तान ने, यह ज़हन में रखिए, अगर पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर करने होते, पाकिस्तान की ख्वाहिश होती या पाकिस्तान, देखिए हर मुल्क की ख्वाहिश होती है, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश थी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही की ख्वाहिश होती तो जो सऊदी अरब जिन वजहों से नाराज था पाकिस्तान से, वो तो नाराज था कि पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट करे इसराइल को, वो दीगर बेशुमार वजूहात थी जिस वजह से पाकिस्तान से नाराज था। तो क्या पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करके सऊदी अरब का दौरा करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की शराइत मानकर दौरा करने गया है? नहीं, बल्कि सऊदी अरब को अपनी शराइत मनवा कर गया है। जब वजीर आजम ने दौरा करना था, एक वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने आपको बताया था जाने से पहले वजीर आजम ने 2 पैगामात दिए हैं सऊदी अरब को। जाने से पहले एक कश्मीर के कश्मीर पर बात होगी, हर सूरत में बात होगी और उस पर बात की भी है वजीर आजम ने। दूसरा, उम्मत मुसलमा के हवाले से बात होगी, यूरोपीय पार्लियामेंट के हवाले से बात होगी, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात होगी। दोनों मामलात पर बात हुई है। लिहाजा ये जो भारतीय मीडिया या दुनिया की मीडिया को तकलीफ हो रही है ना, ये उनके लिए जवाब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात जरूर बेहतर करना चाह रहा था, सऊदी अरब भी बेहतर करना चाह रहा था, इससे ताल्लुकात बेहतर भी हुए हैं, बल्कि नए ताल्लुकात कायम भी हुए हैं। देखिए, वजीर आजम दौरा करते हैं सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान खुद इस्तकबाल करने के लिए आते हैं, भेज देते रियाज के गवर्नर को, भेज देते जद्दा के गवर्नर को, खुद आने की रात के वक्त क्या जरूरत थी, पर्पल कारपेट अपना सकाफती रंग बिछाने की क्या जरूरत थी। यह दौरा बहुत अहम था, इसको हम भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे के नजर नहीं कर सकते। वजीर आजम ने जी मदीना शरीफ हाजिरी भी दी, रोज़ा रसूल पर नंगे पाँव हाजिरी भी दी, उम्रा भी अदा किया। अभी कुछ देर पहले यह खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने इमाम काबा से भी मुलाकात की है और दीगर इमामों से भी मुलाकात की है और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। उन्हें इस्लामोफोबिया के हवाले से ख़ास तौर पे बताया है कि हमने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है और ख़ास तौर पे बहुत अहम इशू फ़लस्तीन, कि हमने फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना है। ये वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मौलवियों को, मुख्तलिफ इमामों को, इमाम काबा को खास तौर पे यह हदायत की है कि हमने फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना है, हमने दुनिया में तमाम मुसलमानों के साथ खड़ा होना है। उसकी अमली मिसाल कि मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ और यूएई और सऊदी अरब से उसकी मुज़म्मत आ गई, तो सऊदी अरब ने इसकी मुज़म्मत की है। लिहाजा पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान को लीडिंग रोल मिला है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया जो कर रहा है, दुनिया का मीडिया जो भी कर रहा है, वो बकवास कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का दौरा खराब करने के लिए, और जो आगे वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जी पाकिस्तान को मिला क्या है वक्त ज़ाया किए बगैर? सबसे पहले मैं आपको ये बता लूँ कि क्या मिला है। सुप्रीम नेशनल कौंसिल का कयाम, कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात होंगे वो मजीद बेहतर होंगे, उसके लिए एक कौंसिल बनाई जाएगी। ये नहीं होगा कि अब नवाज शरीफ है, अब जरदारी है, अब बिलावल है, अब मरियम है, अब इमरान खान है, अब मुराद सईद है, कि कोई हुक्मरानों की आपस में यारियां नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि नवाज शरीफ चला गया है तो जनाब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब, अगर आसिफ जरदारी आ गया सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब, इमरान खान आ गया सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब या ठीक।
रियासतों के ताल्लुकात होंगे। सऊदी अरब एक रियासत है, पाकिस्तान भी एक रियासत है, रियासतों के आपस में ताल्लुकात होंगे। ये नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं रहा या शाह सलमान नहीं रहा तो अब क्या करें जी, अब तो सऊदी अरब में जो नया बादशाह आएगा वो अपनी सोच के मुताबिक पॉलिसी बनाएगा। नहीं, नेशनल सुप्रीम काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है ताकि कोई भी मामला डिस्टर्ब ना हो। फिर जी कैदी आज़ाद, वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है कि कोई भी मेरा शहरी किसी भी मुल्क के अंदर कैद ना हो। सऊदी अरब का बहुत कानून सख्त है, वहाँ पे बेशुमार मुझे सऊदी अरब से फ़ोन आते हैं, वाक़यात सुनता हूँ कि बेकसूर लोग जेलों के अंदर सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनके पास पैसे नहीं होते, छोटे छोटे केस होते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे शहरियों के साथ बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, छोटे जो मामूली केस हों उसी वक्त वो पाकिस्तान के सुपुर्द किए जाएं या उन पर से केसेस ख़त्म किए जाएं और उनकी आज़ादी के लिए जल्द अज जल्द काम किया जाए और उनके साथ सऊदी शहरियों जैसा ही सलूक किया जाए। फिर जराइम और मनशियात की रोकथाम के लिए एक MOU साइन किया गया है। अक्सर जो है पाकिस्तान से लोग मनशियात लेकर जाते हैं और कुछ तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि सऊदी अरब के अंदर कुछ एजेंट्स बैठे होते हैं, यहाँ के मासूम लोगों को वीज़े का लारा देते हैं कि हम आपको फ्री वीज़ा देंगे, आप सऊदी अरब आइए और थोड़ा सा हमारा भी सामान लेते आइएगा। वो बेचारे, उनको पता नहीं होता, मनशियात निकलती है। अब सऊदी जो हुकूमत है वो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, जिससे पकड़ी जाती है वो मासूम होता है, वो फिर 40-40 साल तक सऊदी अरब ही की जेलों में गल सड़ कर मर जाता है, क्योंकि मनशियात इतनी ज़्यादा होती है कि वो बेचारा जो है वो उसको कुछ रिलीफ ही नहीं मिलता। और फिर सऊदी अरब भी कहता है कि इसी से मिली है ना, इसी से मिली है तो इसी की होगी। और बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके पास मनशियात होती हैं उसे तो पता ही नहीं होता। तो इस सिलसिले में भी बाकायदा जो है MOU साइन किए गए हैं और जराइम की रोकथाम के लिए भी कुछ लोग पाकिस्तान से भाग कर यहाँ कत्ल किया और उसी वक्त वीज़ा लगा हुआ है, टिकट हुई भी है, उससे पहले कत्ल किया और सऊदी अरब भाग गया। तो उस सिलसिले में भी MOU साइन हुए हैं कि अब जो कैदियों का तबादला होगा जराइम की रोकथाम के लिए दोनों मुल्क जो है एक दूसरे को अपनी इज्जत समझेंगे। फिर जी बहुत अहम खबर, वो मेरे भाई जो ज़रा निचले तबके से ताल्लुक़ रखती हैं या जो नौजवान हैं, जो नौकरियां चाहती हैं, जो मायूस हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब को जी अगले 10 साल के अंदर अंदर, अगले यानी आज से लेकर अगले 10 साल, ये नहीं कि 10 साल बाद, इन 10 सालों के अंदर बेशुमार लोगों की ज़रूरत है। सऊदी अरब को तकरीबन 1 करोड़ लोग चाहिए या उससे भी ज़्यादा। सऊदी अरब बेशुमार नौकरियां देने जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब का एक विजन है, विजन 2030। तो उसकी तकमील के लिए अगले 9 सालों में सऊदी अरब को 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो उसके लिए इमरान खान ने बोला कि सबसे पहले मेरे शहरियों को देखा जाए, सबसे ज़्यादा हमें वीज़े दिए जाएं। हालांकि देखिए पाकिस्तान की आबादी इंडिया से कम है, बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीज़े पाकिस्तानियों को मिलेंगे, उसके बाद इंडियंस, बांग्लादेशी या अफगानियों उनको मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा नौकरियां और फ्री वीज़े, सस्ते वीज़े। और सऊदी अरब के अंदर अब तो वो हकामे का कानून, कफालत का कानून, उसके अंदर भी नरमी आ गई है। तो बहुत खुशखबरी है, वो लोग जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो बाकी मुख्तलिफ कामों के अंदर या मेहनत कश हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों को बेशुमार नौकरियां मिलने जा रही हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता ही है सऊदी अरब एक मस्जिद बना रहा है जिसके अंदर 6000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद और खूबसूरत मस्जिद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जो F8 के अंदर है, मार्गला हिल्स के पास, वो मस्जिद भी सऊदी अरब ही ने पाकिस्तान को बनाकर दी थी। तो अब एक और खूबसूरत मस्जिद वो पाकिस्तान को तोहफे के तौर पे दे रहा है। देखिए वो तोहफा दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि हमारे बेहतर से बेहतर ताल्लुकात हों, वो तोहफा दे रहे हैं, वो मस्जिद बना रहे हैं। खान साहब वहां कोई मस्जिद नहीं बनाए, बल्कि वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के अंदर मस्जिद बनाना चाहते हैं। अब वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन सऊदी अरब अब चाहता क्या है? इतना कुछ उसने पाकिस्तान को दिया, एक चीज मैं भूल रहा हूं, 500 मिलियन वो पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो सके, पाकिस्तान के अंदर नए मंसूबे लग सके, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के खात्मे के लिए 500 मिलियन सऊदी अरब पाकिस्तान को ये भी देने जा रहा है। अब सऊदी अरब क्या चाहता है? इतना कुछ नवाज तो रहा है, सऊदी अरब खुद क्या चाहता है? सऊदी अरब चाहता है इस्तेकाम, सऊदी अरब चाहता है सिक्योरिटी, सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका से हमारी जान छुड़वाई जाए,
सऊदी अरब को पता है कि अमेरिका हमेशा दगा देता है और उसने दगा दिया है सऊदी अरब को, लिहाजा सऊदी अरब ईरान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, सऊदी अरब तुर्की से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, तुर्की से तुर्की के बारे में अब नरम जबान इस्तेमाल की जाती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब कतर से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, सऊदी अरब चीन के ब्लॉक में आना चाहता है, सऊदी अरब रशिया से असला खरीदना चाहता है। यानी सऊदी अरब अब अमेरिका और यूरोप से इन्हिसार कम करके रशिया और चीन से असला खरीदना चाहता है, ईरान के साथ अमन करना चाहता है और यमन के साथ जंग बंदी करना चाहता है। तो इन तमाम तर मामलात में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि पाकिस्तान कर सकता है ये सब। पाकिस्तान के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ तुर्की के बेहतर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त सोने की चिड़िया है जो सऊदी अरब के मुफाद के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब सी पैक का हिस्सा बनना जा रहा है। सऊदी अरब सी पैक में शिरकत चाहता है। सऊदी अरब बाकायदा तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया तक जा सके, सेंट्रल एशिया तक सरमायाकारी कर सके। तो इस दौरे के बेशुमार समारात हैं जो मैं किसी और वीडियो में भी आपके सामने रखूंगा। तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं और वो जो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा वो करते रहें, उनको तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ तो होनी है कि मोदी जाए और रियाज का गवर्नर इस्तकबाल करे और खान जाए तो खुद मोहम्मद बिन सलमान चलकर आए, तो उनको तकलीफ तो होनी है। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।